मैं आपका दोस्त एक बार फिर से इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक संविधान की प्रस्तावना को लेके आया हूं। हम इसको मात्र और मात्र 20 मिनट में पढ़ेंगे। हम इसमें 20 मिनट में थ्योरी और क्वेश्चन दोनों को करेंगे। चलिए चलते हैं और इसके आपके पीडीएफ को विजन और एग्जाम टेलीग्राम पर मिलेगी। चलते हैं आगे। जैसे कि ये संविधान की प्रस्तावना, हम इसके बारे में देखें। संविधानीय प्रस्तावना ये क्या है? संविधान का परिचय है, संविधान का सार है। सार यानी निचोड़। जो भी आपका पूरा संविधान है उसका निचोड़ है कि आपको संविधान में पूरा संविधान ना पढ़ते हुए अगर आप प्रस्तावना को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे संविधान में है क्या है। ये बताता है ये प्रस्तावना संविधान की। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था और वहीं से हमने ली है, और इसकी जो भाषा है वो ली है ऑस्ट्रेलिया से। आगे चलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये कह रहे हैं भाई साहब कि उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव पर इस वजह से आधारित है क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, उसको स्वीकारा गया 22 जनवरी 1947 को, और उसी को हमने प्रस्तावना बोल दिया। यानी संवैधानिक प्रस्तावना वही है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसी को प्रस्तावना कहा गया। अब इसमें क्या है, जब से बनी है प्रस्तावना यानी 22 जनवरी 1947 से स्वीकार की गई थी, उसके बाद केवल एक बार इसमें संशोधन हुआ है। वो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। उसमें क्या थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता, और ये शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जो ये नीचे दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। प्रस्तावना में तंत्र, यानी जो हमारी प्रस्तावना है उसमें हमको क्या मिलेगा, अगर हम उसको देखेंगे तो हमको उसमें क्या मिलेगा। सबसे पहले संवैधानिक जो प्रस्तावना है उसमें मिलेगा संविधान के अधिकार का स्रोत, यानी इसको बोले हम दूसरी भाषा में कि संविधान की शक्ति का स्रोत। कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो संविधान की शक्ति का स्रोत है हम भारत के लोग। जो भारत के लोग हैं वही संविधान की शक्ति का स्रोत हैं। अब भारत की प्रकृति, यानी जो भारत की प्रकृति है कैसी है, नेचर, वो कैसा है, वो ऐसा है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य देश है। ये भारत की प्रकृति है। इन शब्दों को हम आगे देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे। आगे देखते हैं संविधान के उद्देश्य क्या हैं। ये सारी चीज प्रस्तावना में मिलेगी। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, प्रस्तावना में दिया है। भारत की प्रकृति कैसी है, वो भी दी है। संविधान के उद्देश्य क्या हैं, वो भी हैं। संविधान के उद्देश्य क्या हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये संविधान के उद्देश्य हैं। इनको हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं। यानी संविधान लागू करने की तिथि, संविधान कब हुआ था लागू। अब ये लागू की बोल रहा है, लागू तो हुआ था 26 जनवरी 1949, नहीं बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। उस दिन कुछ आर्टिकल लागू हो गए थे लेकिन संपूर्ण नहीं हुआ था। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम इसमें प्रस्तावना के बारे में, यानी उद्देश्य का। सबसे पहले अगर आपको प्रस्तावना के अगर क्वेश्चन हल करने हैं तो आपको सबसे पहले प्रस्तावना पूरी याद होनी चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, यानी ये है, ये आपको पूरी याद होनी चाहिए। अब इसमें मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग, इसमें हो गया, यानी जो भारत के लोग हैं वो, और भारत का दो जो नेचर है वो नेचर है
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये हो गया इसका नेचर। आगे चलते हैं, उसमें जो उद्देश्य है न्याय। न्याय कितना है? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता 5 प्रकार की। समता 2 प्रकार की। ये उसके उद्देश्य हैं। आगे चलते हैं, दोस्तों। आगे अब जो शब्द है उनका हम मतलब समझते हैं। यानी संप्रभुता। संप्रभु क्या है? संप्रभुता ये है कि जो भारत है अन्य देशों पर निर्भर है, यानी भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। जो भी अपनी नीति बनाएगा, निर्णय लेगा, वो बाहरी किसी हस्तक्षेप या बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं लेगा, वो स्वतंत्र है। ये है संप्रभुता। ये भारत अपना संप्रभु है। आगे समाजवाद। समाजवाद हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसमें क्या है? मार्क्सवाद और गांधीवादी, इन दोनों की विचारधारा, लेकिन जो गांधीवादी विचारधारा है उसकी तरफ हमारा समाजवाद ज़्यादा झुकाव है। आगे चलते हैं, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, इनका सीधा सा मतलब ये है कि सभी धर्म समान। जो भारत है, भारत की जो सरकार है अभी जैसे बीजेपी है, उसकी नज़र में उसका कोई पर्सनल धर्म नहीं है, ना होना चाहिए। सरकार का या राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, उसकी नज़र में सारे धर्म बराबर होते हैं। ये हो गया। लोकतंत्र। लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की चुनी हुई सरकार। ये दी थी परिभाषा इब्राहिम लिंकन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। अब लोकतंत्र तो हो गया। लोकतंत्र है 2 प्रकार का। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें क्या है कि जहाँ पर जनसंख्या कम होती है तो जनता खड़ी हो जाती है, 100-200 जनता है और सामने तुम्हारे कैंडिडेट हैं तो बोल देंगे कि रामलाल को आप जिताना चाहते हैं, तो हाथ खड़े कर देंगे कि रामलाल के साथ इतने हैं। तो यानी कम जो जनसंख्या होती है वहाँ पर डायरेक्ट लोकतंत्र चलता है। अब ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में, उसमें क्या है, जनसंख्या ज़्यादा होती है। अब ये तो नहीं है कि आप जनता के द्वारा, जनता का शासन है तो जनता ही पूरे लोकसभा में बैठेगी। 87 करोड़ जनसंख्या है, वो कहाँ से इतने लोगों की बनेगी? इस वजह से उनके चुने हुए जो वे प्रतिनिधि वो जाते हैं। आगे चलते हैं, गणतंत्र। गणतंत्र को एक तरह से हम देखते हैं ये है कि राजतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र यानी राजशाही। राजशाही में क्या होता है कि राजा का बेटा राजा, यानी जो राजा है उसका ही बेटा राजा होगा, जैसे ब्रिटेन में चलता है। और गणतंत्र में क्या है कि राजा का बेटा राजा नहीं है, जो राजा बनने के काबिल है वही राजा है। यानी उसका इलेक्शन होगा, चुना जाएगा कि ये काबिल है कि नहीं, जनता देखेगी। ये होता है। ये है भारत में और अमेरिका में। अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो एक तरह से नॉमिनेटेड होता है, इलेक्टेड होता है, और भारत में राष्ट्रपति का पद भी इलेक्टेड होता है। आगे चलते हैं, न्याय। आपको यहीं से क्वेश्चन आएंगे, आगे देखेंगे आप लगभग 20 क्वेश्चन देखेंगे। अब 20 क्वेश्चन में जो न्याय है, न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 1917 की क्रांति से ये लिए गए थे तीनों शब्द। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कुछ नहीं कि आप स्वतंत्र हो जाओ, जैसे ये है स्वतंत्रता, ये आपको दिख रही है, ये पक्षी स्वतंत्र हो गया, ये है स्वतंत्रता, और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, स्वतंत्रता है व्यक्ति की गतिविधियों पर रोक टोक ना। जैसे आप पर आपके घर वाले अगर रोक टोक ना लगाएं तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे, अगर आपके घर वाले आप पर रोक लगाएंगे तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। और व्यक्ति के विकास को अवसर, कि आप कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आपके घर वाले अवसर दें या स्वतंत्रता दें कि बेटे आप जो भी करना चाहते हैं वो करें, वो होती है स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। आगे चलते हैं, आगे समता। समता का मतलब है किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी कोई भी वर्ग है सब समान है। ये नहीं कि आप किसी कास्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, किसी धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, किसी विशेष व्यक्ति को ज़्यादा धर्म देते हैं, नहीं, आपके लिए सब समान होने चाहिए। ये दे रहे हैं बिना भेदभाव के सभी के लिए समान अवसर, सबके लिए समान अवसर होने चाहिए।
इस वजह से प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आगे चलते हैं, बंधुता। बंधुता ये है भाईचारे की भावना, भाईचारे की यानी व्यक्ति का सम्मान, देश की एकता और अखंडता। अब भाईचारा कैसा होना चाहिए? भाईचारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सामने का जो व्यक्ति है उसका ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। आपने भाईचारा बना लिया और भाईचारे के साथ आपने एक गैंग बना ली जिससे कि देश की एकता और अखंडता को वो आ रही, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका भाईचारा होना चाहिए लेकिन देश भी स्वतंत्र रहना चाहिए एक तरह से, उसकी एकता और अखंडता पर कोई प्रभाव ना पड़े। नोट, अब इसको देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहाँ से स्वतंत्रता और समता और बंधुता ये लिए गए थे। यहाँ पे क्षमता नहीं समता है। आगे चलते हैं। अब ये प्रस्तावना का महत्व क्या है? महत्व तो इन लोगों ने बताया है कि जैसे ये हैं एन के पालकी वाली, ये हैं क्रम से लगे हैं, एन के पालकी वाला, इन्होंने जो प्रस्तावना है उसको कहा था परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र है ये। अलादी कृष्ण अय्यर ये हैं भाई साहब, इन्होंने कहा था दीर्घकालिक सपनों का विचार। ये है जो संवैधानिक प्रस्तावना है वो संविधान का दीर्घकालिक सपनों का विचार है। फिर आए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा था ये एक पवित्र दस्तावेज है। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को उन्होंने पवित्र दस्तावेज कहा। ठाकुरदास भार्गव, उन्होंने कहा था ये संविधान की आत्मा है। ये हैं के एम मुंशी, इन्होंने कहा था ये संविधान की जन्म कुंडली है। इन लोगों की जो बातें हैं इनसे आपको पता चलता है कि प्रस्तावना कितनी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। आगे थोड़ा संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। अब संविधान का भाग है कि नहीं, ये यहां से भी क्वेश्चन आता है कि पहला मामला आया था बैरूवाड़ी संघ मामला 1960 में आया था। इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना है उस संविधान का भाग नहीं है। क्या है कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, सामान्य प्रयोजन की छवि है ओनली। फिर हुआ ये केशवानंद भारती मामला 1973, ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण मामला है। इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसी में मूल ढांचे की अवधारणा आई थी, बेसिक स्ट्रक्चर। इसको भी देखते हैं। उसके हुआ था LIC इंडिया मामला 1995 में। इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का आंतरिक हिस्सा है। कैसा है? आंतरिक, संविधान का आंतरिक हिस्सा है। उसके बाद प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देखते हैं। प्रस्तावना है ना तो जो विधायिका है उसकी शक्ति का स्रोत है। ये कोई शक्ति का स्रोत नहीं है कि आप विधि बनाने में इसका बोलें, ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाएगी। जो भी विधायिका की शक्ति ना उस पर कोई प्रतिबंध लगाएगी। यह गैर न्यायिक है कि आप इसमें जो स्वतंत्रता दी गई है, इसमें जो समता दी गई है, इसमें जो न्याय दिए गए हैं उनको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि हमको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नहीं मिल रहा है, तो इसको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। हमारे चैनल का नाम है विजन ऑन एग्जाम, इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ऐसी आपको सीरीज मिलती रहेगी। आगे चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय थे? आपको पता है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है जो न्याय है, न्याय करता है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? उल्लिखित नहीं है ये पूछ रहा है, प्रस्तावना में है नहीं। हमने पूरी प्रस्तावना देख ली, सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, धार्मिक न्याय नहीं है। इसका हो गया ये, इसका ये। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मामलों में से
किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया? ये पूछ रहा है, नहीं बताया, इसमें नहीं बताया था। और बैरूवाड़ी जो संघ मामला हुआ था उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद जो भारतीय वाद हुआ था उसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संवैधानिक प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? विचार, आगे यानी उसमें आर्थिक न्याय या आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आगे चलते हैं। संवैधानिक प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? पूजा की स्वतंत्रता, कुछ नहीं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार का न्याय है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? और भाग नहीं है, ये नहीं है। योजनाबद्ध विकास। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के निर्माता का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित है? जो निर्माण किया था उसमें उद्देश्य का में है। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? ये करता है संविधान की प्रस्तावना। आगे, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र को सही संवैधानिक स्थिति। अब ये पूछा है जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था तब क्या था प्रस्तावना में? तब लोकतांत्रिक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्र गणराज्य था, ये नहीं था पंथ निरपेक्ष। क्योंकि ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार। एक तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। ये 2 शब्द धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद प्रस्तावना में कब जोड़े गए? इसके अलावा तीसरा शब्द था अखंडता, ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? अब ये पूछ रहा उल्लेख नहीं है, इसका नहीं है उल्लेख। आगे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता? अब इसका क्रम लगाना है, इसका क्रम लगाएंगे हम। यानी न्याय कितने प्रकार का है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समानता। न्याय 3 प्रकार का है। अब 3 ओनली इसमें ही है। 5 प्रकार की समता है, स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और भातृत्व ये 1 प्रकार का है। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे चलते हैं। संवैधानिक प्रस्तावना के अनुसार भारत एक, अब इसको संप्रभु, समाजवाद, लोकतांत्रिक गणराज्य। अब इसको आपको क्या है जो प्रस्तावना वो याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये याद होना चाहिए पूरा फ्लो। इसका आंसर ये हो गया। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? ये हुआ था केशवानंद भारती में कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। आगे चलते हैं। संविधान में उद्देश्य का विचार लिया गया। उद्देश्य का विचार लिया गया था यूएसए से। जो यूएसए का संविधान है वहां से उसका विचार लिया गया था। उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? यह है उद्देश्य का, इसकी आत्मा ये है। लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था वो कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे चलते हैं। भारत के संदर्भ में कौन से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव, यानी धर्मनिरपेक्ष का, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसका ये हो गया, सभी धर्म समान है सरकार के। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर, ये आया था केशवानंद भारतीवाद में 1973 में। आगे चलते हैं। हो गया। नमस्ते दोस्तों, आप ऐसे इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और
आपको बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। नमस्कार।